स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने आपसे बताया था, बहुत जल्दी हम एक सीरीज लेकर आने वाले हैं और इस सीरीज में नीट के जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को क्वेश्चंस के थ्रू स्टडी करेंगे। यानी कोई क्वेश्चन भी होगा और वो क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, लेकिन हम सिर्फ क्वेश्चन का आंसर नहीं बताने वाले, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने वाले हैं, उस क्वेश्चन के थ्रू हम पूरे कॉन्सेप्ट को रिवाइज भी करेंगे। ओके और ये होगा आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, ताकि आप नीट में मैक्सिमम स्कोर कर सको। बहुत कम समय बचा है तो आपको लगे रहना है और डेली हमारे पास इस तरह के, मैंने आपको पहले भी बताया था, बायोलॉजी के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के इस तरह के वीडियोस हम इस चैनल पर आपको डालेंगे। तो आप फटाफट, जो लोग ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, फटाफट आप अपने बेल जो आइकॉन है उसको क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारा जो भी नोटिफिकेशन हो जल्दी से आपके पास पहुंच सके। आज मैं अपनी टीम को आपसे इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं। आप जानते ही हैं मेरा सब्जेक्ट है बॉटनी। यस, मैं आपको बॉटनी पढ़ाने वाला हूं। बॉटनी में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जैसे जेनेटिक्स, यस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार नीट में आया हुआ है। क्वेश्चन जेनेटिक्स में जब हम पहुंचते हैं पॉइंट म्यूटेशन की तरफ, यस कलर ब्लाइंडनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हम उसे डिस्कस करेंगे। पॉपुलेशन जेनेटिक्स को डिस्कस करने वाले हैं, फिजियोलॉजी के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं, और इतना ही नहीं, इसके साथ एंजियोस्पर्म में जो रिप्रोडक्शन की चर्चा है वो भी करेंगे हम लोग। तो बहुत अच्छे से इस पूरे बॉटनी में जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके सामने। तो इसी कड़ी में मैं बुलाना चाहता हूं हमारी जोलॉजी की फैकल्टी को। यस मैम, उर्वशी मैम आपके बीच आ रही हैं, जो आपको बताएंगी कि हम जोलॉजी में आपके लिए क्या लेकर आने वाले हैं बच्चों। तो आपको इंतजार रहेगा। तो आइए, यस उर्वशी मैम आ चुकी है हमारे बीच में। यस मैम, प्लीज मैम आप बच्चों को बताइए कि जूलॉजी में बच्चे आप क्या करें और कैसे आप इनकी हेल्प करने वाली हैं। हेलो स्टूडेंट्स। जो हमारा टारगेट होता है बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 वो बच्चे कैसे कर पाए। हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू बांसर क्लासेस कोटा। जैसे सर ने ऑलरेडी आपको बहुत कुछ एक्सप्लेन कर दिया है कि ये जो लास्ट टाइम रह गया है हमारे पास, किस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करके अपने सब्जेक्ट को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जो हमारे वीक टॉपिक अभी भी है, क्वेश्चन को सॉल्व करके किस तरह से उन वीक टॉपिक्स को भी हम अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। अभी समय बहुत सारा बाकी है, तो बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कि सर ने बताया, मैं जूलॉजी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आपको डिस्कस करवाने वाली हूँ। तो विल बी स्टार्टिंग दैट विद द ह्यूमन फिजियोलॉजी, क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी का अच्छा वेटेज रखता है 11th क्लास में जूलॉजी में। देन हम 12th पोर्शंस के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त टॉपिक का डिस्कशन नहीं होगा, फॉर श्योर हम टॉपिक को भी यहाँ पर शॉर्ट में आपको ब्रीफ करने वाले हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट माइंड मैप्स, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके सोल्यूशंस के साथ हम बायो को पूरा यहाँ पे कंप्लीट करवाएंगे, क्योंकि बायो ही है जो कि स्कोर बनाएगी। मैडम बायोटेक में बच्चों को कई बार प्रॉब्लम एग्जैक्टली सर, उसको भी सो 12th पोर्शन के अंदर हम बायोटेक से डील करेंगे, जहाँ पे हम दोनों बायोटेक के जो चैप्टर्स है जो इंपॉर्टेंट है, जो कंटिन्यूसली कुछ 2-4 सालों से जहाँ से क्वेश्चंस बहुत अच्छे पूछे जा रहे हैं, स्कोरिंग भी है, तो बायो विल बी स्कोरिंग। तो आप बायो का तो टेंशन छोड़ दो, तो वी विल बी डीलिंग विद दैट, और अच्छे से आपका बायो का पोर्शन कंप्लीट करवा के आपको तो फुल मार्क्स लेके आना ही आना है। चलिए, तो इसी कड़ी में हमारे पास नेक्स्ट है फिजिक्स के टीचर्स। सर उनका इंट्रोडक्शन से आपको यहाँ पे उनको बुलाने वाले। थैंक यू स्टूडेंट्स। थैंक यू मैडम, थैंक यू। हाँ बच्चों, तो अब आने वाला है बायोलॉजी के बाद आपका सबसे टफ सब्जेक्ट, यस जिसमें आपको स्कोर करने में थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन ये डर गायब हो जाएगा हमारी फिजिक्स की फैकल्टी के साथ। और आ रहे हैं, हम आपके सामने ला रहे हैं अपनी फिजिक्स की फैकल्टी। गुफरान सर प्लीज, गिव अ क्लैप टू गुफरान सर। तो गुफरान सर, आप बताएं कि फिजिक्स में बच्चों को बहुत डर लगता है, और जैसा कि पिछले साल जो साल रहा है सर, आपको पता ही है 2025 फिजिक्स में बहुत टफ पेपर आया और उसकी वजह से रैंक भी गिरी, बच्चे बहुत बेचारे कंफ्यूज रहे। तो प्लीज बताइए कि हम इसमें फिजिक्स में इस सीरीज में क्या करने वाले हैं। तो बच्चों कैसे हो आप सब लोग।
जैसे कि आपको पता है लास्ट ईयर जो फिजिक्स का पेपर आया था वो काफ़ी थोड़ा सा आपके लिए कैलकुलेशन वाला था और कुछ कंसेप्चुअल बेस्ड भी क्वेश्चन रहे थे, तो उसी को कंसिडर करते हुए सर ने आपको बिल्कुल सब कुछ बता दिया है कि कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन सीरीज, यानी हम क्वेश्चन के थ्रू क्या सीखने वाले हैं, यहाँ पर कॉन्सेप्ट को कवर करने वाले हैं, जिसकी वजह से अगर क्वेश्चन ट्विस्ट होके भी आता है, क्योंकि फिजिक्स में सर यही होता है, डायरेक्ट नहीं पूछते, थोड़ा घुमा फिरा के पूछते हैं, तो बच्चा इजीली उस क्वेश्चन को यहाँ से सोल्व कर सकता है। और सबसे पहले जो हम यहाँ पर टॉपिक लेने वाले हैं बच्चों, आपको पता ही होगा, मॉडर्न फिजिक्स, जिसका सबसे ज्यादा वेटेज होता है, 3 से 4 क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स से आते हैं। और सबसे बड़ी बात कि उस पोर्शन का वेटेज केमिस्ट्री में भी है। तो हम मॉडर्न फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो मैटर वेव्स के अंदर है बच्चों, आप लोग जानते हो। उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसका यूज यहां पर केमिस्ट्री में भी है। और उसके बाद अपन यहां से जो रेडियो एक्टिविटी वाला पार्ट है, डिके लो वगैरह, ये सब अच्छे से करेंगे, जिससे आप लोग यहां से फुल मार्क्स इन चैप्टर के अंदर से अच्छे से गेन कर सकते हैं। तो फिजिक्स में डर की तो कोई बात नहीं है। पिछले साल के पेपर को कंसीडर करते हुए आप लोगों को उसी तरीके से कंसेप्चुअल मैनर में बताया जाएगा, जिससे कि आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट यहां से गेन कर सकें। तो अब आपको इसी कड़ी के अंदर सर आगे और इंट्रोड्यूस कराएंगे, जिससे कि जितने भी हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं, जितने भी हमारे बंसल क्लासेस के यहाँ पर पिलर्स हैं, वो सभी आपको मिनिमम टाइम पे यहाँ पर मैक्सिमम स्कोर गेन करने के अंदर हेल्प करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ बच्चों, तो बहुत बढ़िया देखा आपने, गुफरान सर ने कितना बढ़िया बात बताई। गुफरान सर के साथ हमारे पास एक और फिजिक्स फैकल्टी है, और वो भी आपकी इस जर्नी में आपका पूरा पूरा साथ देने वाले हैं। तो अंशुल सर, प्लीज अंशुल सर आइए। यस प्लीज गिव अ हैंड टू अंशुल सर। तो अंशुल सर, बच्चों को ये बताइए कि कैसे आप क्या करने वाले हैं इस सीरीज में, कि जिससे बच्चों के मार्क्स बढ़े और उनका थोड़ा डर फिजिक्स के प्रति जो है वो खत्म हो। हेलो बच्चों, जो सबसे पहली चीज़ जो गुफरान सर ने भी बताई थी हमें, वो है कंसेप्ट फर्स्ट। लास्ट ईयर के पेपर के बाद में बहुत सारे थॉट्स आ रहे होंगे, बट इम्पॉर्टेंट है कंसेप्ट और कंसेप्ट। हम लोग फोकस करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैट्स, और उसके बाद में हम लोग कनेक्ट करते हुए पूरा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से लेके EMI तक आने वाले हैं बेटा। इंपॉर्टेंट चीज़, EMI और AC छोटे छोटे से टॉपिक्स है, वहाँ से 1 और 2 सवाल ज़रूर आएगा। तो हम लोग उन माइन्यूट चीज़ों के ऊपर, उन कंसेप्ट्स के ऊपर फोकस करेंगे, जो हमें एकदम मिनिमम टाइम में मैक्सिमम स्कोर लेकर आएगा। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एग्ज़ाम अटेम्प्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और फिजिक्स में तो वो कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है, तो हम लोग फोकस करेंगे किस क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करेंगे और किस अप्रोच से अटेम्प्ट करेंगे। एंड येस फॉर श्योर, जो ये एक्सपीरियंस होने वाला है, ये डेफिनेटली हमारे मार्क्स को बूस्ट ही करेगा, बी इट फिजिक्स, बी इट केमिस्ट्री और बी इट बायो। बेटा बायो में तो जो सर ने कहा 360 से 360 आना ही है, और फिजिक्स में स्कोर को जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना लेकर जाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। तो बच्चों, 2 सब्जेक्ट हो गए हैं, और अब आ रहा है तीसरा स्कोरिंग सब्जेक्ट, केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में मैं सबसे पहले बात करूंगा फिजिकल केमिस्ट्री की। यस, जैसे फिजिक्स में आपको डर लगता है, वैसे ही फिजिकल केमिस्ट्री में तो डरने की कोई बात नहीं है। निगम सर है हमारे पास, और आ रहे हैं निगम सर। तो सर प्लीज, जैसे बच्चे फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत डरते हैं, फिजिक्स में डरते हैं, वैसे ही फिजिकल केमिस्ट्री में भी इनको बहुत डर लगता है सर। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन, मतलब आप क्या करने वाले हैं कि थोड़ा फिजिकल केमिस्ट्री का डर खत्म हो जाए, और साहब स्कोर जो फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन आ जाए वो एकदम सही कर लें। सर प्लीज। थैंक यू सो मच सर, फ्रॉम वेरी वार्म वेलकम। बच्चों, फिजिकल केमिस्ट्री नो डाउट ये सच है कि फिजिक्स जैसे सोच रखती है, लेकिन अच्छी बात ये है कि फिजिकल केमिस्ट्री स्कोरिंग भी बहुत होती है। इसमें फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, और कंसेप्ट का छोटी छोटी मोल्डिंग होती है ना। आप कंसेप्ट को पकड़ते हैं और छोटे छोटे एनालिसिस उस पर अडॉप्ट कर लेते हैं, तो क्वेश्चन आराम से आपके लिए इजी गोइंग हो जाता है। अब बात आती है इस बार के पेपर के लिए। तो इस बार के पेपर में हम लोग जो करने वाले हैं वो चैप्टर में उन सेक्शंस, उन सब टॉपिक्स को टच करने वाले हैं जिस पर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा फ्रेम होते हैं और जिसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो इसमें जब आप इस सीरीज़ को ज्वाइन करेंगे तो आपको, जैसा कि सर ने बोला, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट मार्क्स तो इंपॉर्टेंट है ना, लेकिन साथ साथ में कॉन्फिडेंस लेवल भी लाना भी हमारे लिए ज़रूरी है। जब आप उन टिपिकल टॉपिक्स जिसमें कि बच्चे थोड़ा सा डरते हैं, लेकिन उसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फ्रेम किए जाते हैं, हम उन सारे टॉपिक्स को डील करने वाले हैं। तो उम्मीद है कि आपको इसमें बहुत सारा मज़ा आने वाला है, बहुत सारा कॉन्फिडेंस आने वाला है। और केमिस्ट्री में आप अभी देखेंगे कि हमारे साथ में और भी बहुत स्ट्रॉन्ग टीम आने वाली है। उन सब वो सारे जो फैकल्टीज़ हैं, वो जो भी
आपको बोले, आप उनके हिसाब से उनके चुने हुए टॉपिक्स के चुने हुए क्वेश्चंस पर अपनी महारत हासिल करेंगे तो निश्चित रूप से जहां तक मेरा अपना एनालिसिस है 45 क्वेश्चन में एटलीस्ट आप 38-40 क्वेश्चंस बहुत आसानी से निकाल लेंगे. सो विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट एंड वेट फॉर द कमिंग थिंग ऑफ केमिस्ट्री. थैंक यू सर, थैंक यू. हाँ भाई बच्चों, मजा आया कि नहीं आया? देखो सर ने बोल दिया कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन कर लेंगे. तो अब इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं केमिस्ट्री के अगले जो हमारी ब्रांच है. आप जानते हैं जो लगभग कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर ये बायोलॉजी जैसी है, इसमें बहुत याद करना पड़ता है. हाँ तो सर हमारे पास आ रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए अक्षय सर. और सर प्लीज सर, आप प्लीज अक्षय सर का स्वागत करिए. तो अक्षय सर, जो बच्चों को समस्या होती है कि सर ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फंस जाते हैं, एफिनिटी में फंस जाते हैं, कई बार इनको लगता है कि सब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बस याद करनी है, तो मतलब कैसे करेंगे सर कि ये क्वेश्चन भी कर ले और कॉन्सेप्ट भी हो जाए सर प्लीज. हेलो बच्चों, तो मैं हूं अक्षय जारानी. वैसे तो ये बात सच है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, बट उस थ्योरी को बहुत इजीली अपन रिकॉल कर सकते हैं, बहुत इजीली उनको क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं. तो ये पूरा का पूरा मेरा एक्सपीरियंस जो है इस थ्योरी को किस तरह से क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई करना, अपने क्वेश्चंस को करेक्ट करना, ये पूरा मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा. वैसे हर बार पांडे सर मेरे साथ में ये होता है कि मैं जिस बच्चे को भी पढ़ाता हूँ तो मेरा हमेशा यही टारगेट रहता है कि बच्चा इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन 100% करके आए. और मोस्ट प्रोबेबली देखा भी मैंने है कि वो इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन सारे के सारे अटैम्प्ट करके आता है और करेक्ट अटैम्प्ट करके आता है. ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. हाँ बच्चों, अब आ रही है वो केमिस्ट्री जिसे कहा गया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जानते हैं. और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे बंसल क्लासेस में जो बहुत ही एकदम आप समझिए कि जो सर एकदम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक एक जो रिएक्शन है उसको आपको बड़ी आसानी से समझा देते हैं, रिवाइज कराते हैं. ऐसे नायर सर हमारे बीच में आ रहे हैं. सर प्लीज. तो सर बच्चों को थोड़ा सा कार्बन में बच्चे फंस जाते हैं. आप जानते हैं कि रिएक्शन मैकेनिज्म है, आइसोबेरिज्म है, इसमें बच्चे बेचारे बहुत कंफ्यूज होते हैं, कन्वर्जन में बड़ी तकलीफ होती है. तो सर प्लीज इनको क्या करने वाले हैं आप बताएं सर. थैंक यू सर. बेसिकली बच्चों की प्रिपरेशन तो है ही, लेकिन हम बंसल क्लासेस की तरफ से ये कंट्रीब्यूट करने जा रहे हैं कि आपका एक फास्ट रिवीजन हो और उन एरियाज़ को हम टच करेंगे ऑर्गेनिक में जहाँ पर आप सिली मिस्टेक्स करते हैं. और हम ऐसी चीज़ें डिस्क्लोज करने वाले हैं जिससे कि आपको लगेगा नीट एग्ज़ाम के अंदर पेपर आपको पहले ही पता था. काइंड ऑफ हम पेपर एक तरह से नीट का डिस्क्लोज कर देंगे आपके लिए, एक काइंड ऑफ बोल सकते हैं गैस पेपर जिससे कि आपका स्कोर बहुत ज़्यादा रहे और आफ्टर द एग्ज़ाम आप सक्सेसफुल स्ट्रीम में रहें. थैंक यू सर. ओके, थैंक यू सर. तो बच्चों इसी कड़ी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास निशा मैम आ रही हैं. निशा मैम बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से और एकदम जॉली मूड में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर कुछ डर लगेगा तो उस डर को दूर करा देंगे. तो प्लीज निशा मैम, प्लीज प्लीज. तो निशा मैम प्लीज बच्चों को बताइए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप क्या करने वाले हैं. हेलो बच्चों, इस बार मैं क्वेश्चन के थ्रू आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली हूँ और साथ में मैं मैकेनिज्म वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक में, तो उसको लेकर आऊँगी. क्वेश्चन के थ्रू हम मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करेंगे, जिससे आपका 60-70% पार्ट जो ऑर्गेनिक में रहता है सर वो मैकेनिज्म का ही रहता है. और जैसे आपका है कि ABCD वाले जो चेन क्वेश्चन आते हैं वो नहीं हो पाते हैं, वो इसके थ्रू आपका कंप्लीट हो जाएगा. थैंक यू सर. थैंक यू मैम, थैंक यू मैम. तो सर प्लीज मैं एक बार चाहूंगा कि हमारी जो केमिस्ट्री की टीम है वो पूरी टीम एक साथ आ जाए. तो बच्चे पूरी टीम को एक साथ एक ही स्क्रीन पर देखेंगे. यस यस, मुझे लगता है मुझे ही जाना पड़ेगा स्क्रीन से. कोई बात नहीं. यस यस सर, थोड़ा सा और आगे आ जाए. यस, दिस इज आवर टीम केमिस्ट्री. और आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि हमारी ये पूरी टीम एकदम जोश और जुनून से तैयार है आपको कॉन्सेप्ट को कैसे बूस्ट किया जाए, कैसे बहुत आसानी से. यस सर, क्या कहना चाहेंगे बच्चों से. ओके, वेरी नाइस. बच्चों तो सर प्लीज मैं चाहूंगा कि हमारी बायो की भी पूरी टीम आ जाए एक बार. तो बायो में आप जानते ही हैं मैडम है, आपको जूलॉजी पढ़ाने वाली है और मैं बॉटनी पढ़ाने वाला हूं. और हम लोग मिलकर 360 आउट ऑफ 360 का जो चैलेंज है बच्चों को, वो हम पूरी तरह से करने की कोशिश करेंगे. आपका साथ, मैं फिर से कह रहा हूं, हमारी टीम कुछ भी करती है अगर कॉन्टिन्यूअस आप हमारे चैनल पर रहते हैं, लगातार हमारे वीडियो देखते हैं, कमेंट्स करते हैं, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि हम लोग लाइव सीरीज भी लेकर आ जाएंगे. लेकिन बच्चे अभी लाइव सीरीज तब तक नहीं आएगी जब तक
आपके लाइक्स, आपके शेयर नहीं बढ़ेंगे, हमारे सब्सक्राइबर जो पहले हैं वो जब तक नहीं बढ़ेंगे तब तक लाइव सीरीज हम नहीं लाएंगे। और एक बार लाइव सीरीज के लिए आपको ये करना ही पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करिए, एंजॉय करिए और जो इंफॉर्मेशन यहां दी जा रही है उसे ग्रैस्प करो ताकि नीट में आपका ही सिलेक्शन हो। यस मैम, सही कहा ना मैंने? तो नीट का पेपर आपका, सफलता आपकी, साथ हमारा। ओके ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट।